हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ग्रैनी चैप्टर 2 का फुल गेम प्ले वीडियो। तो लास्ट तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ग्रैनी ने हमें मारकर बेहोश कर दिया है और अपनी गाड़ी में हमें बैठा लिया है। इसके बाद ग्रैनी हमें लेके जाने वाली है अपने रूम में और हमें लॉक करने वाली है। वहाँ से हमें ग्रैनी से बचते हुए वहाँ से बाहर निकलना है, एस्केप करना है। ये आ चुके हैं हम ग्रैनी के घर पर और यहाँ देखिए एक ही लाइट है और चारों तरफ अंधेरा है। ये आ चुकी है ग्रैनी की कार जिसके अंदर उसने हमें बेहोश करके रखा हुआ है। तो अब हमें वो लेके जाने वाली है अपने उसी रूम के अंदर जिसके अंदर वो हमें कैद रखेगी। तो यहाँ शुरुआत होती है डे 1 से। इसमें हमें मिलेंगे ओनली 5 डेज। इन 5 डेज के अंदर अंदर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैनी हमें मार सकती है। और इस गेम प्ले के अंदर आपको ग्रैनी के साथ साथ ग्रैंडपा भी देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसा क्रिएचर भी आपको देखने को मिलेगा जो इसमें न्यूली ऐड हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वो क्रिएचर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं, पूरा घर एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ से हमें एस्केप करने का डोर मिलेगा और कहां से हमें उस डोर की कीज वगैरह मिलेंगी। देखते हैं ये चाबी कहां और किस डोर की है। तो एक्सप्लोर करते हैं घर को। यहाँ कोई ऐसा डोर नहीं है जहां ये चाबी लग सके और देखते हैं आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये रहा इलेक्ट्रिक डोर जिसके पास हम नहीं जा सकते क्योंकि इसमें लगा रखा है करंट। उस तरफ गई ग्रैनी और ये आ चुके हैं ग्रैंडपा। तो ये हमारा ग्रैंडपा ने सिक्सर। ग्रैंडपा ने शुरुआत में ही हमारे सर के परखच्चे खोल दिए हैं अच्छे से और हमारा एक दिन वेस्ट हो चुका है। तो शुरुआत होती है डे 2 से। अब हम कोशिश करते हैं उठने की और इस बार हम ध्यान रखेंगे कि ग्रैंडपा से दूर ही रहे क्योंकि भाई ग्रैंडपा हमेशा सिक्सर ही मारते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, डोर खोलते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। देखते हैं कहीं ग्रैनी या ग्रैंडपा आसपास तो नहीं है। जस्ट बिकॉज ग्रैंडपा माहिर है क्रिकेट में तो वो आपके सिर के परकच्चे उड़ा सकते हैं आराम से। तो ग्रैंडपा फिर से हमें मिल चुके हैं और इस बार ही हमें पकड़ना ले। इसके लिए हमें बहुत जल्दी जल्दी भागना होगा क्योंकि ये मामूली ग्रैंडपा नहीं है, ये सिर्फ सुनाई कम देता है इनको, बाकी दिखता है एकदम परफेक्ट है और मारते भी बड़े जोर का है। जल्दी से भागकर हमें रूम देखना होगा। फिलहाल हम यहाँ से जो कीज हमने गिरा दी थी उसे उठा लेते हैं और देखते हैं ये किस डोर की है। यहाँ ग्रैनी आ चुकी है इस साइड और हमें भागना है आगे। आगे हमारे ग्रैंडपा जी चल रहे हैं धीरे धीरे। वो बूढ़े हो चुके हैं इसलिए थोड़ा स्लोली चलते हैं, पर ग्रैनी के अंदर बहुत जान है। शायद हो सकता है ग्रैंडपा ने अपना सब कुछ खाया हुआ ही ग्रैनी को दे चुके थे ताकि ग्रैनी जल्दी जल्दी भाग सके। और यहाँ ग्रैंडपा की आंखें बहुत तेज है, बस पता नहीं क्या खाया होगा ग्रैंडपा ने अपनी जवानी में जो उनकी आईज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है इस उम्र में भी। ये आ चुके हम बेसमेंट की तरफ और देखते हैं नीचे क्या रखा है। ओ माय गॉड, यहाँ तो एक बोट है जो कि खराब है, चल नहीं सकती। तो इसको भी हम चला के जरूर देखेंगे। इसके लिए हमें सारे पार्ट्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। पहले हम चलते हैं, हमने कीज वगैरह सेफ रख दी है, वो चाहे किसी भी डोर की हो हम वहां से कभी भी वो की निकाल कर ढूंढ सकते हैं। ये जा रही है ग्रैनी हमें ढूंढते हुए और ग्रैंडपा पता नहीं कहाँ है। भाई ग्रैनी से बच जाओ, ग्रैंडपा से नहीं बच पाओगे। ग्रैंडपा हर जगह दिख जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। ये ड्रॉर्स खाली है और ये ड्रॉर भी खाली है। चलिए ऊपर की तरफ देखते हैं ऊपर क्या क्या है। ऊपर भी ड्रॉर्स वगैरह बने हुए हैं। ये क्या चीज रखी हुई है, ये ड्रॉर खाली है ऊपर का। नीचे एक प्लास्टिक कोई चीज रखी हुई थी शायद जो हमारे किसी काम की नहीं। और लगता है ग्रैनी या ग्रैंडपा हमारे पीछे हमें ढूंढते हुए आ चुके हैं। तो हमें एक सीक्रेट हाइडिंग रूम ढूंढना पड़ेगा ताकि जब भी ग्रैनी या ग्रैंडपा हमें पकड़ने के लिए आए तो हम यहाँ जा सकें। और देखिए इसके अंदर भी कुछ रखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से एक फ्यूल है जिसे हमें निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ घुसना पड़ेगा। अब हम यहाँ से ऑयल ले लिया है तो अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा से बचते हुए ये ऑयल को डालेंगे हम बोट में, क्योंकि बोट में ऑयल फिल करने के बाद शायद बोट चल पाए। तो अभी बिना कोई शोर करे हमें यहीं पे बैठना होगा। देखिए ग्रैनी सामने से जा रही है, अगर हमने जरा सा भी शोर करा तो ग्रैनी हमें देख सकती है और मार सकती है। हमारा डे 2 भी वेस्ट ना हो इसलिए हम बिना नॉइस करे ही इस ऑयल को बोट में डालेंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ को और ढूंढते हैं बोट
का रास्ता जहाँ पहले हमने कीज भी फेंकी है। ये रूम हमने खोला और देखते हैं इसके नीचे भी एक बेसमेंट है जहाँ से हम मेन डोर पे आ गए हैं। अब हमें नीचे जाकर बोट में ये ऑयल डालना पड़ेगा। चलिए चलते हैं फटाफट से बोट की तरफ और फ्यूल को हम फिल कर देते हैं। और मुझे लगता नहीं कि सिर्फ फ्यूल भरने से ही काम चलेगा, हमें साथ ही बोट की और चीज़ें भी ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि बोट की हालत तो बहुत ही बेकार हो रखी है। पहले हम फ्यूल भर देते हैं बिना कोई आवाज़ करे। कहीं ग्रैनी अगर यहाँ आ गई तो यहाँ तो कोई छुपने की चीज़ भी नहीं है, ना कोई वार्डरोब है और ना ही कोई बेड है। फ्यूल यहाँ पे हो चुका है पूरा फुल, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। पहले देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये कोई नट्स वगैरह रखा हुआ है और यहाँ पे जो बोट का इंजन वगैरह है, शायद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, उसका बोट पे भी लॉक लगा हुआ है। तो हम इसकी कीज वगैरह ढूंढ के आते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली आगे की वीडियोज़ आपको तुरंत मिल सके। अभी हम करते हैं गेम को कंटिन्यू और देखते हैं कि हमें और क्या क्या यहाँ देखने को मिलता है। अभी फिलहाल हम यहाँ छुपे हुए हैं क्योंकि हमने जो नॉइज़ की थी उसकी वजह से ग्रैनी यहाँ घूम रही है आसपास और ग्रैनी के जाते ही हम चढ़ जाएंगे ऊपर कमरे में। और हम आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डोर किस लिए रखा हुआ है, आखिर क्या रखा हुआ है इसके पीछे। अगर आप लोगों ने भी ये गेम खेला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस इलेक्ट्रिक डोर के पीछे जाने की कोशिश करी है या नहीं। फिलहाल हमने ढूंढना है अभी कि उस बोर्ड को ठीक करने की। यहाँ एक चिकन का पीस रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। और यहाँ लगभग सारी चीज़ें खाली हैं। ये आ चुके हैं ग्रैंडपा जिनने हमें देख लिया है। तो अब ये काम आएगा हमारा सीक्रेट डोर जो हमने बना रखा है। एक वेंटिलेटर है जिसमें छुपने का हमने बना रखा है सिस्टम अपने लिए। चलिए चलते हैं गेम में आगे की तरफ, निकलते हैं इस वेंटिलेटर से बाहर। देखिए ग्रैनी जा रही है, ग्रैनी के जाते ही हम निकलेंगे इससे बाहर। फटाफट ढूंढने की कोशिश करते हैं और भी चीज़ें जो बोट को स्टार्ट कर दे या ऐसी की जो हमें किसी नए डोर तक पहुंचा सके। इस गेम प्ले में है बहुत सारे डोर, तो हम कंफ्यूज जाते हैं भी कौन से डोर में जाएं और कौन सा डोर हम चेक कर चुके हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इस कमरे में क्या रखा हुआ है। इस ड्रॉर में देखते हैं ये खाली है। आगे दो ड्रॉर में और देखते हैं, ये भी खाली है। इस ड्रॉर में हमें कुछ मिला है जो है पेज, शायद ही हो सकता है उसी बोट का पेज हो। चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं उस बोट में कि वाकई में उसका है या किसी और चीज़ का है ये। तो हमें पहले बोट में जाना पड़ेगा और उसमें फिट करके देखना पड़ेगा कि ये उसी बोट का है या किसी और चीज़ का। देखते हैं वाकई में इसी बोट का था। तो चलिए और भी पार्ट्स इसके ढूंढते हैं हम बोट के। तो दोस्तों करते हैं एक्सप्लोर और ज़्यादा ग्रैनी के ये न्यू हाउस को, चैप्टर 2 वाले हाउस को। यहाँ देखिए एक स्विच बोर्ड है जिसे हमने ऑन करा है। थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर आई है इसलिए ग्रैनी और ग्रैंडपा हमें देखने के लिए आ चुके हैं। तो अभी हमें शांत रहना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं। और नहीं, ग्रैंडपा हमारे पीछे लग चुके हैं, हमें जाना पड़ेगा वापस रूम में। और फटाफट जाके मैं छुप जाती हूँ बेड के नीचे, कहीं ग्रैंडपा हमें देख न ले। थोड़ी देर शांत रहिए, ग्रैंडपा ने हमें देख लिया है, हमें चुप रहना होगा, कहीं वो हमारी तरफ आ ना जाए और हमें बेड के नीचे छुपा हुआ देख न ले। जा चुके होंगे अभी तक ग्रैंडपा, तो हम बाहर जाके देखते हैं कि वो किस साइड गए हुए हैं और घूमते हैं इसके रूम में। ओ नो 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 नो, वापस हमें रूम में जाना होगा क्योंकि अब ग्रैनी आ चुकी है। पहले ग्रैंडपा थे, अब ग्रैनी आ चुकी है। तो हमें दो दो लोगों को यहाँ फेस करना पड़ेगा, ग्रैनी के साथ साथ ग्रैंडपा को भी। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ग्रैनी चैप्टर 2 पूरी वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक बने रहना। और बहुत जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आने वाली हूँ, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ तो उसकी वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि मैं अभी नई गेमर हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने का, इसलिए मैं अपने हिसाब से ही ट्राई कर रही हूँ। अगर आप सपोर्ट करें तो मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।